सतगुरु गुण लिखान जाए। राम 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 राम। आप विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणदेव वाणी। मूल प्राण उत्पत्ति का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं कि किस प्रकार से इस संसार के अंदर, इस त्रिलोकी के अंदर जीवों की उत्पत्ति हुई। 84 लाख प्रकार के जीव उत्पन्न हुए और किस प्रकार से इस संस्कृति का चक्र, जन्मने और मरने का चक्र चल रहा है और किस प्रकार से इस चक्र से बाहर ब्रह्मा रच्यो गणन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य का न्याव को, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुख राम के, जीव उदाहरण का। संतों का सृजन हुआ है जीवों के उद्धार के, कल्याण के लिए। और बाकी तो इस सृष्टि की रचना का कार्य सब कर रहे हैं, सृष्टि की प्रतिपाल का कार्य सब कर रहे हैं, संहार का कार्य कर रहे हैं, पाप पुण्य का न्याय कर रहे हैं, जीवों को यहाँ पर सुख पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ये पूरी त्रिलोकी में सभी देवता जीवों को सुख पहुंचाने का कार्य करते हैं। उनको परमात्मा ने यह ओहदा सौंपा है। तो महाराज हमारे इतनी उत्पत्ति जान ब्रह्मा सु धर्म बखानी, ब्रह्मा को अब सूप धर्म बोले सतबाणी, दिया सबले साज जीव शरणागत किया, ऊंच नीच का न्याव धर्म अपने बस लिया, तीन देव को सूपिया लख 84 जीव, जन सुखिया रक्षा करो उलट मिलावो पीर। महाराज फरमा रहे हैं कि हे राम जी रक्षा करो, हे संतो रक्षा करो, इन जीवों को फिर से परमात्मा में मिला दो। ये जीव आ तो गए यहाँ पर और यहाँ आकर सुख प्राप्ति का उपाय करें, और सुख प्राप्ति के लिए अनेक उपाय यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति ने बताए हैं, ताकि जीव यहाँ पर सुख प्राप्ति का उपाय करता रहे और यहीं पर लगा रहे, इन सुख प्राप्ति के उपायों में ही जुड़ा रहे। ऐसा महाराज फरमा रहे हैं। गेल बताई विशल परवान गिर पर सहाय कराई, शिव लिया प्रण आय जोग का भेव बताया, खंड ब्रह्मंड का सूत पिंड के माय दिखाया, सगत कयो 3 बार जब शिव मिलेंगे, जीव सब शिव मिलेंगे, जन सुखिया इन पास कयो जीव जो एक न रहेंगे। तो इस सृष्टि में जीवों को रखने के लिए, बनाए रखने के लिए क्या क्या चीजें नहीं बनाई। ब्रह्मा वेद उचार जीव को गेल बताया। ब्रह्मा जी ने 4 मुखों से 4 वेदों का उच्चारण किया, 4 वाणियों से 4 वेदों का उच्चारण किया। उत्तरी मध्यमा पश्चिंती और परा और 4 वेदों का उच्चारण किया। अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये सारे 4 प्रकार के वेदों का, ऋग्वेद, 4 वेदों का उच्चारण ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से किया। और 4 वेदों के अंदर इस त्रिलोकी में सुख प्राप्ति की अनेकों करनियों का वर्णन है। इस संसार में जीव को कैसा कैसा सुख चाहिए, क्या क्या सुख चाहिए, उसके अनुसार वेदों में वर्णित करनी कर ले, वेदों में वर्णित क्रिया कर ले, व्रत कर ले, तीरथ कर ले, उपवास कर ले, ये सब चीजें कर ले। अनेक प्रकार की करनिया सुख प्राप्ति की, अनेक प्रकार के मंत्र,
अनेक प्रकार के मंत्रादिक सब सुख प्राप्ति के बना दिए, बता दिए। तो ये किसने बताए? ब्रह्मा वेद उचार जीव को गेल बताए। इस प्रकार से जीवों को सुख प्राप्ति का मार्ग बताया, सुख प्राप्ति का रास्ता बताया कि यहाँ आप सुख से रहना चाहते हो तो इन वेदों की हद में रहो, वेदों की मर्यादा में रहो, शास्त्र युक्त आचरण करो। वेदों में जैसा जैसा आचरण करने को कहा गया है, व्यवहार करने को कहा गया है, उस हद मर्यादा में रहकर इस संसार में कोई व्यवहार करता है तो वो सुख उसे मिलता है, लाभ मिलता है उसे। शरीर से और शरीर से संबद्ध संसार के अंदर जीव सुखी रहते हैं, तो उसको तन के भी सुख मिलते हैं, मन के भी सुख मिलते हैं और मन को शांति भी प्राप्त होती है। इस प्रकार के सारे उपाय वेदों के अंदर वर्णित किए और ये काम तो ब्रह्मा जी ने कर दिया, जीवों को सुखी करने का। वेदों का उच्चारण करके आचार संहिता बनाकर कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया कि आपको इस संसार में किस प्रकार से कंडक्ट करना है। कंडक्ट यानी व्यवहार करना है संसार में, सबके लिए अलग अलग व्यवहार बनाया, अलग अलग जाति का, वर्ण का, आश्रम का सारा निर्णय कर दिया, सब बातें बता दी। और वो वेदों के ज्ञान को ही लेकर आगे सब शास्त्र युक्त व्यवस्था चल रही है आज दिन तक। शास्त्रों में जैसा कहा गया है उसके अनुसार सारी व्यवस्थाएं आज भी चल रही है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने ये सब कार्य संसार में रखने के लिए, इस सृष्टि को बसाने के लिए किया, ताकि ये सृष्टि बसे और ये जीव यहाँ सब सुखी रहे, इस त्रिलोकी को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाए। इसके लिए इस उद्देश्य को लेके वेदों का प्रतिपादन है। वेदों के प्रतिपादन का मुख्य उद्देश्य जीवों को सृष्टि में बसाना, जीवों को सुख पहुंचाना। जीवों को सुख मिलेगा, लाभ मिलेगा, अच्छा लगेगा, गुड फीलिंग आएगी, तो जीव अपने आप ही इस सृष्टि में रहेंगे। तो ब्रह्मा वेद उचार जीव को गेल बताई, ये काम ब्रह्मा जी ने कर दिया। अब इसके आगे विषण पोख पर वाण भीड़ पर सहाय कराई, और भगवान विष्णु ने क्या किया? पोखण का कार्य किया, जीवों को पोषित किया, जीवों को पुष्ट किया, जीवों का प्रतिपाल किया, जीवों को सहायता की। जहां जहां पर भी तकलीफ आती है, जीवों को कोई कष्ट आता है, और सब भगवान विष्णु को याद करते हैं, विष्णु के सहस्त्र नाम का अर्चन करते हैं, तो उनकी सहायता हो जाती है। भगवान विष्णु उन्हें सब कुछ जो है प्रदान कर देते हैं। ऐसा भगवान विष्णु ने संसार में जीवों को सुखी करने का उपाय किया। तो विषण पोख पर वाण भीड़ पर सहाय कराए, और भगवान शंकर ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने तो वेदों का उच्चारण, भगवान विष्णु ने जीवों की मुश्किल के वक्त में सहायता करने का। शिव लिया पण आय जोग का भेद बताया, और भगवान शंकर ने क्या किया? अष्टांग योग का भेद बताया कि इससे जीव इस काया से निरोगी रह सके और महाप्रलय तक रह सके। इस संसार में जितना लंबा जीना चाहे जिस, जब तक ये सृष्टि महाप्रलय में नहीं चली जाए तब तक इस अष्टांग योग की सहायता से जीव रह जाएगा। उनका उद्देश्य यही था कि ये जीव हमारे सृष्टि में रहे, हमारी त्रिलोकी में रहे। तो वो कब रहेगा? जब उसका शरीर स्वस्थ रहे। शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो जीव कैसे रहेगा? तो जीव के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अष्टांग योग की साधना का उपाय भगवान शंकर ने बता दिया। खंड ब्रह्मांड का सूत पिंड के माय दिखाया, और बाहर जितना भी जो खंड ब्रह्मांड में सब चीजें हैं उन सब का सांकेतिक रूप, प्रतिरूप, कोड घट के भीतर बता दी कि देखो बाहर इतनी सारी चीजें हैं, वो सब सांकेतिक रूप से आपके घट के भीतर है। तो आप घट के भीतर ही सारे सुख ले लो,
अंतर्मुखी होकर भीतर में अष्टांग योग की साधना करके जो आप सुख बाहर लेना चाहते हैं उस सब भीतर में प्राप्त करें। सगत कयो 3 बार जीव जब शिव, जीव सब शिव मिलेगा। इतना सब कुछ कर दिया भगवान ब्रह्मा जी ने, वेदों का उच्चारण कर दिया जीवों को सुख पहुंचाने के लिए, और भगवान विष्णु ने जिस जिस जीव को कोई कष्ट हो तकलीफ हो सहायता करने का ओहदा ले लिया, और भगवान शंकर ने स्वस्थ रखने का सारा उपाय बता दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी माता शक्ति ने क्या कहा, सगत कयो 3 बार जीव सब शिव मिलेगा। आपने सब सुख के उपाय तो बना दिए, फिर भी जीव तो शिव में जाकर मिलेगा, ये आत्मा तो परमात्मा में जाकर मिलेगी। इतने उपाय जो किए हैं वो पर्याप्त नहीं, और कुछ उपाय करने की आवश्यकता है। इतने उपायों से जीव यहाँ सृष्टि में रहने वाला नहीं है। जीव सब शिव मिलेगा, ये सब जीव जो है परमात्मा में मिल जाएंगे, सृष्टि खाली हो जाएगी वापस। क्या करें, जड़ सुखिया इन पास कयो जीव जू एक न रहेगा। आपने ये सब बना तो दिया, लेकिन आपके ये साधन काम आने वाले नहीं। ये सृष्टि में त्रिलोकी में इन सब साधनों को करने के बाद भी, इन सब उपायों को आपने प्रतिपादित करने के बाद भी एक भी जीव नहीं रहेगा। इस सृष्टि को सब छोड़ ब्रह्म का ध्यान करके ब्रह्म में समा जाएंगे सब जीव, तो फिर अपनी ये सृष्टि अलग से कैसे बसेगी। जो सृष्टिकर्ता परमात्मा का हमको आदेश हुआ इस सृष्टि को अलग से बसाने का, तो यहाँ पर जीव कैसे रहेंगे, उसका क्या उपाय है। तो फिर माता शक्ति ने और उपाय बनाए। इतने उपाय तो बना दिए, इतने उपायों से भी जीव ठहर नहीं रहा। यहाँ पर जीव शिव में मिल जा रहा, आत्मा परमात्मा में मिल जा रही, बना रहे हैं बहुत जीव, नितपत जीव बना रहे हैं, और नितपति जीव जो है ब्रह्म का ध्यान करके ब्रह्म में समा जाते हैं, बस चले जाते हैं, यहाँ रहते ही नहीं। तो फिर माता शक्ति ने क्या किया, शगत लिया प्रण आय रूप ऐसी विधि किया, ब्रह्म गेल चुकिलाय जीव अपने बस लिया। माया बहु प्रकार 5 ले बाण बनावे, जे कोई मुर डर जाय बाण सु मार गिरावे। आशा बहुविध गूथिया जीव कहण के काज, 3 लोक सुख राम कहे जहाँ तहाँ माया। सगत लियो पणा, पण का क्या मतलब, ये माता शक्ति ने प्रतिज्ञा की, प्रण ले लिया कि भाई हमको तो यहाँ जीवों को रखना है। हे भगवान ब्रह्मा जी, हे भगवान विष्णु, हे भगवान शंकर, आपने इतने सुख के उपाय बनाए, फिर भी जीव तो नहीं ठहर रहा, फिर भी जीव तो ब्रह्म का ध्यान करके ब्रह्म में चला जा रहा। तो फिर माता शक्ति ने प्रण लिया, सगत लियो प्रण आय रूप ऐसी विधि किया। माता शक्ति ने अनेक रूप बनाए अपने, माया के, महामाया जोग माया ने बहुत रूप बनाए। और क्या किया, ब्रह्म घेल चुकिलाय जीव अपने बस लिया। जीव जो ब्रह्म का ध्यान करके ब्रह्म में मिल जा रहे थे, उनको भुलाकर अपने बस में कर लिया। महामाया ने, जोग माया ने सारे जीवों को इस त्रिलोकी में रख लिया। तभी हमारा संसार हरा भरा होगा, तभी हमारा संसार चलेगा, इसके बिना तो नहीं न चलेगा। बहुत प्रकार से माया के अनेक चरित्र बनाए, और अनेक चरित्रों का सुख, माया का सुख जीवों को और पहुंचाया। आचार संहिता का, वेदों का तो मिल ही गया, मुश्किल के समय में भगवान विष्णु की सहायता तो मिल ही गई, अष्टांग योग का उपाय तो मिल ही गया, फिर भी जीव तो यहाँ ठहरता हुआ नहीं दिखता। सगत लिया प्रण आय रूप ऐसे विधि किया, ब्रह्म गेल चुकिलाय जीव अपने बस किया।
माया बहु प्रकार पांच ले बाण बनावे। कितने प्रकार की माया? अनंत प्रकार की माया। माया के चरित्र अनंत है। माया बड़ी बलाई, दाव दे पकड़े आए। ये माया जो है जीव को खराब लगाती है, जीव को बस में करने। कोई तो स्वतः ही बस हो जाता है और किसी को ये माया बस कर लेती। तो माया बहु प्रकार, माया एक प्रकार की नहीं होती, माया अनेक प्रकार की। ये स्थूल शरीर भी माया का है, ये वैभव धन लक्ष्मी ये भी माया है, और ये करामात करतूत सिद्धाई ये भी माया है। अनेक प्रकार की माया। माया बहु प्रकार पांच ले बाण बनावे। ये भिन्न भिन्न प्रकार से माया जीवों को बस में करने का उपाय करने लगी। अनेक प्रकार से ये जीव को इसी सृष्टि में, इसी त्रिलोकी में रखने का उपाय करने लगी। और अपने हाथ में क्या लिया इस माया ने? पांच ले बाण बनावे। पांच बाण इन्होंने, माया ने अपने हाथ में ले लिए। और जे कोई मुरडर जाए बाण सु मार गिरावे। और जो कोई इस माया को, माया से विमुख होकर जाना चाहता है, बचना चाहता है कि हमको माया का सुख नहीं लेना, ऐसा कोई सोचता भी है, तो ये माया क्या करती है? बाण सु मार गिरावे। ये पांच बाण है इनके पास, एक एक बाण नहीं है। शब्द का बाण है, रूप का बाण है, रस का बाण है, गंध का बाण है, स्पर्श का बाण है। कोई जीव एक बाण से नहीं बस में हुए तो उसी के ऊपर तुरंत दूसरा बाण छोड़, दूसरे से भी नहीं हुए तो तीसरा छोड़ देती है, तीसरे से भी नहीं हुए तो चौथा छोड़ देती है, चौथे से भी नहीं हुआ तो पांचवा अमोघ बाण छोड़ देती है। अब इस प्रकार के पांच पांच बाण जिसके हाथ हो, भला कोई जीव कैसे बच सकता है उससे? पांचों पुरुष दौड़ा हुआ, जानन देवे मोय सदगुरु भेद बताविया, चढ़िया पिछाड़ी। तो माया बहु प्रकार पांच ले बाण बनावे। जे कोई मोर डर जाए बाण सु मार गिरावे। कोई जा ही नहीं सकता बस इस माया से बचकर। कैसे जाएगा? कहाँ जाएगा? रहेगा तो धरती पर ही। घर को छोड़ के वन में भी चला जाएगा तो क्या वन में माया नहीं? क्या ये शरीर माया का नहीं? क्या तू कुछ चीज का उपयोग नहीं करेगा? क्या तुझे भूख प्यास नहीं लगेगी? शरीर के संग सब कुछ है, तो ये माया से बचना आसान काम है, बहुत कठिन काम है। माया बचने नहीं देती है। माया के चरित्र अनेक, एक प्रकार से नहीं आती है, बहुत प्रकार से आती है। तो माया बहु प्रकार पांच ले बाण बनावे। और बहुत प्रकार की माया, और सब मायाओं के पास पांच पांच बाण। कहाँ जाएगा जीव बच के? जे कोई मोर डर जाए बाण सु मार गिरावे। अच्छे अच्छे ऋषि, अच्छे अच्छे मुनि, अच्छे अच्छे तपस्वी को इस माया ने, माया के बाणों से छलनी हो गए, मार के गिरा दिया। श्रृंगी ऋषि जैसे ऋषि भी माया से, जो इतनी तपस्या करते थे, केवल एक पत्ते का आहार करते थे, केवल वृक्ष को चाटते थे, तो उनको भी माया ने पकड़ लिया। बोलो अब अपनी क्या ताकत है कि इस माया से अपन बच सके? अच्छे अच्छे बड़े तपस्वी भी इस माया से नहीं बच पाए। ऋषि वन में लुटिया, विषय विकार नहीं जाना है। सिंगी ऋषि वन में लुटिया, विषय विकार नहीं जाना। विषय विकारों को नहीं जाना कि माया ने जोर लगा लिया, पांच बाण में से कोई एक बाण को मार के लूट लिया।
हाँ, तो माया बहु प्रकार पांच ले बाण बनावे, और जे कोई मुर डर जाए बाण सो मार गिरावे। पाशा बहुविध गूथिया जीव गहन के काज। किस लिए किया है सब? जीवों को इस त्रिलोकी में रखने के, बस एक ही कारण, और कोई कारण नहीं। अनेक प्रकार के माया के सुख किस लिए बनाए? ताकि ये जीव यहाँ पर माया के सुखों में खेलता रहे, रचा पचा रहे, यहाँ से कभी ऊपर निकल नहीं सके, ऊपर ले पाने आ नहीं सके जीव, यहाँ से इन्हीं में फंसा रहे, इन्हीं में उलझा रहे, इन्हीं का उपाय करता रहे, इन्हीं से सुख लेता रहे, और ये हमारी त्रिलोकी हरी भरी रहे, चलती रहे। बस यही मुख्य उद्देश्य था। महाराज मूल प्राण उत्पत्ति का बता रहे कि मूल प्राण किस प्रकार से इस संसार के अंदर आया और किस प्रकार से इस संसार के अंदर रह रहा है, और वापस जाने का क्या उपाय है, सब बात खोलकर विस्तार से समझा रहे हैं। तो ये किस लिए किया? पाश्याम बहुविध गूथिया जीव गहन के काज, तीन लोक सुखराम कहे जहां तहां माया राज। पूरी त्रिलोकी के अंदर कहीं भी जाओ, सब जगह माया का राज है। कई जगह, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां माया नहीं हो त्रिलोकी में। घर को छोड़ के वन में जाओगे तो वहां भी माया है, मृत्युलोक को छोड़ के स्वर्ग में जाओगे तो वहां भी माया है। कहाँ नहीं है माया? सब जगह माया, पूरी त्रिलोकी में माया। जहां जावे जहां काल गरासी, जमड़ो लारे लागो, सहज राम बज राम स्नेही, रहे न कोई दागो। तो सब जगह माया का राज है, सब जगह काल का राज है, सबका समय निश्चित है, उस निश्चित समय तक इस त्रिलोकी में रह सकता है। तीन लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु महर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रास। महर भई सदगुरु की जादिन, सता उदय गट होई, तादिन तिथि लिखी केवल की ताम में कसर न। क्या बताया कि इस त्रिलोकी से बचना है तो सदगुरु की महर चाहिए, दया चाहिए, कृपा चाहिए। अब सदगुरु की महर दया कृपा क्या है? महर भई सदगुरु की जादिन, सता उदय गट। उस दिन सता उदय गट हो गई, समझो महर हो गई, कृपा हो गई, दया हो गई। तादिन तिथि लिखी केवल की तामे कसर न कोई। उस दिन केवल्य पद में, आनंद पद में जाने की तिथि लिखी गई, बुकिंग हो गई एडवांस, पक्का ही जाना है। फिर तो जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन और दहेरे, यो अंश नहीं। जागियो नाम तंथर हरियो जतन केवल पासी, लाखा गुना कौन पड़ जावे, तो मिनखा दे तो आसी। तो इस प्रकार से महाराज फरमा रहे, जीव दिया उलझाए पीव लग जान न पावे, सगत आप बस कीन निशो दिन नाच नचावे। तीन देव सो माय अलख बिन बचे न कोई, देहदर उपजे जीव सकल माया बस होई। सुरपुर नरपुर नागपुर माया किया बनाव, जन सुखिया निरखे सबे हरक हरक ले आ। क्या अद्भुत विलक्षण बात बताइए सतगुरु ने। इस प्रकार से मूल प्राणों की इस संसार के अंदर, त्रिलोकी के अंदर उत्पत्ति हुई। तीन लोक 14 भवनों में सभी जीव निवास कर रहे। इस जम की जेल में सब रह रहे, अपने समेत आज दिन तक रहते आ रहे। कितना समय बीत गया? 27 कल्प बीत गए। एक कल्प में 1000 चतुर्युगी होती है, और एक चतुर्युगी में 43,20,000 वर्ष होती है। अब समय का गणना करो, 43,20,000 इंटू 1000 इंटू 27, कितना हो गया? अनगिनत समय हो गया। आज दिन तक छूट नहीं पाए इस माया से अपन। यही प्रत्यक्ष प्रमाण है अपना स्वयं का कि अपन अभी तक यहाँ है। इसका मतलब अभी तक तो नहीं छूटे, उलझे हुए। जीव दिया उलझाए पीव लग जान न पावे, अति स्वरूप परमात्मा को आज दिन तक प्राप्त नहीं कर पा रहे। अनंत जन्म को बिछड़े यो जीव, कोई आर पीव सु मेरा।
जीव दिया उलझाए पीव लग जान न पावे, सगत आप बस कीन निशो दिन नाच नचावे। माया ने सब जीवों को अपने बस में कर रखा है और रात दिन सब माया से सुख लेने के लिए जैसे जैसे माया सुख पहुंचाती है वैसे वैसे सब कार्य करते हैं, सुख प्राप्ति का उपाय करते हैं। सब सबको अजक लगी हुई है माया के सुखों की, सबको माया के सुख चाहिए, उन सब सुखों के लिए सब नाच रहे हैं। तीन देव सो माय अलख बिन बचे न कोई, अलख के बिना, परमात्मा की कृपा के बिना जब तक संत सदगुरु नहीं मिलते हैं, केवली भगवंत नहीं मिलते हैं, नित्य अवतार धारण कर कर संत सदगुरु इस तरह धाम पर अवतरित नहीं होते हैं, तब तक कोई जीव इस माया से बच नहीं सकता। तीन देव सो माय अलख बिन बचे न कोई, देहधर उपजे जीव सकल माया बस होई। जिसने भी देहधारी है वो सब माया के बस में है। बिना, हाँ, जिसने देह धरी है वो सब माया के बस में है। हाँ, तो सुरपुर नरपुर नागपुर माया किया बनाओ, जन सुखिया निरखे सबे हरक हरक ले आओ। महाराज में कहीं भी चले जाओ, आप सुरपुर में चले जाओ, नरपुर में चले जाओ, जन सुखिया निरखे सबे हरक हरक ले आओ। सब निरख रहे, देख रहे कि भाई ये माया है, इसके सुख स्थायी नहीं है, इसके सुख नाशवान है, इसके सुख क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए है, मिट जाते हैं, हमेशा हमेशा रहने वाले नहीं है। इस बात को सब जानते हैं, फिर भी क्या कह रहे हैं, हरक हरक ले आओ। खुशी होकर कहते आजा माया, आजा माया। खुशी होकर जब माया आती है तो कितने खुश होते हैं, और माया जाती है तब कितने दुखी होते हैं। सब निरखते हुए भी, सारे निरखते हुए भी, इस माया को जानते हुए भी सब माया की प्राप्ति पर खुश होते हैं और माया के जाने पर दुखी होते हैं। जबकि पता है कि ये माया स्थिर नहीं है, ठहरने वाली नहीं है, नाशवान है, थोड़ी देर की है, चली जाने वाली है, फिर भी ज्ञान के अभाव में सुखी और दुखी हो रहे हैं। कमला तेल न रहे मन, यह जान सब कोई, पुरुष पुरातन के वधु क्यों न चंचला हो। मोबल कर मन जावे वो प्रभु जी, मोबल कर मन जावे। आगे किया के किन पारा, अब ही मोहे आवे। आगे किया के किन पारा, अब ही मोहे आवे। मोबल कर मन जावे वो प्रभु जी, मोबल कर मन जावे। रग रग रोम रोम कापुनि, पग पग धावा मेरे। रग रग रोम रोम कापुनि, पग पग धावा मेरे। बदला दिया कदे नहीं छूटे, जहाँ तहाँ मुझे को घेरे। बदला दिया कदे नहीं छूटे, जहाँ तहाँ मुझे को घेरे। मोह बड़ कर मन जावे वो प्रभु जी, मोबल कर मन जावे। करणी किया कर्म सिर बंदे, धर्म पुण्य हुए दाऊ। करणी किया कर्म सिर बंदे, धर्म पुण्य हुए दाऊ। तपस्या किया
तीर्था भटक्या बहुविध जीव सतावे तपस्या किया तीर्था भटक्या बहुविध जीव सतावे मोह बल कर मन जावे मोह बल कर मन जावे जे मैं जतन करूं बहु काढ़ो आँखें खोल नहीं जो जे मैं जतन करूं बहु काढ़ो आँखें खोल नहीं जो तीन ताच का कर्म हमारा संचित पुण्य विदो तीन ताच का कर्म हमारा संचित पुण्य विदो मोह बल कर मन जावे वो प्रभु जी मोह बल कर मन जावे जो जो उठ उपाय करीजे जीव मरे सब माई जो जो उठ उपाय करीजे जीव मरे सब माई जे मुगत हुए बदला दिया तो सपने कदयन जाई जे मुगत हुए बदला दिया तो सपने कदयन जाई मोह बल कर मन जावे वो प्रभु जी मोह बल कर मन जावे कै सुख राम शरण हर तेरी ऐसी मोय बताई कै सुख राम शरण हर तेरी ऐसी मोय बताई भजन किया सुकर्म कटेला कटे पलक के माई भजन किया सुकर्म कटेला कटे पलक के माई मोह बल कर मन जावे वो प्रभु जी मोह बल कर मन जावे आगे किया तिके किण पारा अब ही मोह आवे आगे किया तिके किण पारा अब ही मोह आवे मोह बल कर मन जावे वो प्रभु जी मोह बल कर मन जावे बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज दिव्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज दिव्य हो आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान दिव्य हो केवली भगवंता ने दिव्य हो जीवाचारण जहाज में दिव्य हो मोक्ष के मालिका में दिव्य हो अनंत कोटि संता में दिव्य हो राम सभा में राम 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 सा राम राम सा
सब संतान सत्संज्ञान राम 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 राम।